हे हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके भाई के यूट्यूब चैनल में। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एट्थ का मैथ का चैप्टर नंबर 3, इंडिकेज एंड क्यूब रूट। ओके, इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। सो इस चैप्टर में कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, आप अच्छे से इस चैप्टर को देख लेना और समझ लेना। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। ओके, वो 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पे आना है। ओके, सो उस चैप्टर 2 कंप्लीट करके यहाँ पे आना, आपको समझने में अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइज, आपने अब ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे वर्ड में? टू बोलोगे। ओके, अगर इसके ऊपर अगर 3 है, ओके, सो आप क्या बोलोगे? आप 2 की पावर 3 बोलोगे। ओके, अगर ये जो ऊपर का होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस। ओके, ये जो ऊपर वो होता है इंडेक्स, और जो नीचे होता है वो होता है बेस, और इसको हम बोलते हैं 2 रेज टू 3। ओके, अगर इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में अगर इसको एक्सपांड करें, प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, सो प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे होगा? 2 के ऊपर कितने हैं? 3। मतलब हमको क्या करना होगा? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3, दैट्स इट। ये होता है इसका प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, और इसका ये इंडेक्स फॉर्म होता है। ओके, ये पूरा का पूरा। ओके, सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे 3 होगा, इसके ऊपर 2 होगा। ओके, सो ये ऊपर का इंडेक्स होता है, नीचे का बेस होता है, और इसका प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा? 3 है और इसके ऊपर कितने है? 2। मतलब 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। ओके, सो 3 × 3, दैट्स इट। ये होता है इसका प्रोडक्ट फॉर्म, और ये जो होता है ये पूरा का पूरा होता है इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म। ओके, सो दैट्स इट। ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो ऐसे ही अब लॉ ऑफ इंडाइसेस है जो आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। ओके, बहुत सिंपल फार्मूले हैं, वो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। चलो, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ओके, सो सबसे फर्स्ट में जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि ए की पावर यम और ए की पावर यन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ओके, अब ये फार्मूला कहता क्या है? ओके, अब ए की जगह पर एक कोई नंबर होगा। ओके, इस ए की जगह पर एक कोई नंबर होगा, और यम की जगह पर एक कोई नंबर होगा, और एन की जगह पर एक नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे ए की जगह पर मैंने 5 लिया, और यम की जगह पर मैंने 2 लिया, और इसका मल्टीप्लाई। अब ए की जगह पर कितना लिया है? 5, ये 5, और अब मैं एन की जगह पर 3 लेता हूँ। ओके, सो इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको इसको ये 5 रहने देंगे, जैसे कि यहाँ पे ए उन्होंने रह दिया है तो इसे 5 रह दिया, और ये फिर यम प्लस एन करने के लिए बोला है। ये किसकी वैल्यू है? ये यम की वैल्यू है, और ये जो है ये एन की है। ओके, सो एम प्लस एन मतलब ये 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, मतलब 5 की पावर 5। ओके, 5 रेज टू 5 होता है। ओके, सो ऐसे हमको करना है। ओके, ये फार्मूला होता, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब देखते हैं सेकेंड। अब सेकेंड क्या है? ए की पावर यम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर यम माइनस एन। ओके, अब ए की जगह पर कोई नंबर होगा, एम की जगह पर अगर ऐसा डिवाइड किया होगा उनको। ओके, सो इनका फार्मूला ये बनता है, एम माइनस एन होता है। यहाँ पर हमने एम प्लस एन किया था, जैसे यहाँ पे जो किया था वहीं पर ये करना है, वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना है, और जैसा आगे बोला है वैसा कर लेना है। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? ए इंटू वी, और इनका एम पावर दिया है। ओके, दोनों का कंबाइन करके स्क्वायर करके दिया है। तो इसको इसका क्या होगा? अगर ऐसा आपको दिया होगा तो सपोज आपको ऐसा दिया होगा 5 × 3, इसका स्क्वायर दिया होगा। ओके, तो इसका एक्सपांड कैसे होता है? देखो, ए की पावर यम इंटू बी की पावर यम। ओके, जैसे कि 5 की पावर 2 × 3 रेज टू 2। ओके, ऐसा होता है। तो ये एक थर्ड फार्मूला था। अब देते हैं फोर्थ।
ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, उन्होंने बोला है कि ए की पावर जो 0 होती है वो इक्वल होती है 1 की, मगर यहाँ पे 5 की पावर अगर 0 होगा तो वो इक्वल होगा 1 को। ओके, सो ये यहाँ पे बोला है ए के जगह पर कोई नंबर होगा। ओके, सो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है ए की पावर माइनस यम इज इक्वल टू, अगर ए की पावर यहाँ पे अगर 5 की पावर 2 थी तो ये -2 होगी, तो ये इक्वल होगा 1 बाय, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो। ओके, सो यहाँ पे ये इक्वल होगा 1 बाय ए की पावर यम। अगर ये यहाँ पे माइनस माइनस में है तो ये यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ओके, और 1 बाय एच 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 की पावर यम होती है, यहाँ पर क्या होगा 1/5 की पावर 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे +2 था, -2 था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, यही था। अब देखते हैं सिक्स। सिक्स क्या बोला है? एक की पावर यम और इसकी भी पावर बोला है यन। ओके, सो ये कैसे होगा? ये होगा एक की पावर यम इंटू यन। ओके, मतलब अगर यहाँ पे ये आपको मैं दिखा दूँ, तो अगर सपोज 2 की पावर 2 होगा और इसका 3 होगा। ओके, सो 2 की पावर कितने होते हैं? अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये 2 तो यहाँ पे लिखना है। ओके, लिख लिया, और यम इंटू यन करना है, मतलब इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, यम इंटू यन कर लेना है, मतलब 3 इंटू 6, सो 2 की पावर 6 हो गया। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, ये हो गया 6 फार्मूला। अब 7 दिखा देता हूँ। तो भाई 7 क्या है? अगर आपको ए अपॉन बी की पावर यम दी हुई, ओके, तो ये कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ए अपॉन बी की पावर यम होगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ए की पावर यम अपॉन बी की पावर यम, मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा, तो इस नंबर और यम की जगह पर भी कोई नंबर होगा, ये आपको पता है, मैंने बताया था। ओके, तो ऐसे होगा। अब 8 देखते हैं। 8 क्या है कि ए अपॉन बी और इसकी पावर माइनस यम बोला है। ओके, अगर माइनस होगा, यहाँ पे वो प्लस था, अगर अब माइनस पावर होगी तो आपको क्या करना है? सिंपल से इसको उल्टा कर देना है, बी अपॉन ए और इसकी पावर कर देना है यम, और इसकी पावर ए एम हो गए, फिर आपको सेपरेट सेपरेट इनको दे देना है, जैसे ये फार्मूला क्रिएट हो गया, फिर इसको कर देना है। ओके, दैट्स इट। अब ये 8 फार्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और इसको आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ओके, ओके, सो अब हम प्रैक्टिस सेट को जाने से पहले कुछ और देख लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। तो गाइज, मैंने आपको बोला कि ये क्या होता है। ओके, सो आप इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट बोलोगे। ओके, अगर मैंने इसमें 2 लिखा, ओके, तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलोगे आप। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका ही स्क्वायर होता है। ओके, अगर मैंने आपको ऐसा बोला यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अब क्या बोलोगे? क्यूब रूट ऑफ, ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा। ओके, सो आप क्या बोलोगे? क्यूब रूट ऑफ 2 बोलोगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे 4 लिया और यहाँ पे 3 लिया। ओके, सो अब क्या बोलोगे? फोर्थ रूट ऑफ 3 बोलोगे। ओके, दैट्स इट, ये आपको समझ आ गया। ओके, और इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये 3 है, सो इसको हम अब वर्डिंग में क्या बोले? इसको फोर्थ फोर्थ रूट ऑफ 3, इसको क्या बोलोगे? स्क्वेयर रूट ऑफ 2। यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 2 होता है। ओके, सो 2 का स्क्वायर होता है। ओके, या इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सेवन्थ होगा, एट होगा, नाइन्थ होगा, टेंथ होगा, कितना भी होगा, तो आपको सिंपल सा उसका नेम लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 4 था, आपने 4 लिया। ओके, और यहाँ पे 3 लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे 2 था, 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं और ये 2 इसका। अब 3 को हम क्यूब बोलते हैं। ओके, जैसे ये 3 का स्क्वायर होता है, ऊपर 2 होता है, मतलब ये 3 का क्यूब होता है, यहाँ पे 3 होता है, मतलब। ओके, सो ये क्यूब होता है। वैसे ही अगर फिफ्थ रूट 4 होगा तो हम ऐसे बोलेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 4। ओके, दैट्स इट। और इसको ही हम एक अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ 4 होगा, इसको ही हम बोल सकते हैं 4 1/5। ओके, कैसे? ये 4 यहाँ पर बस इस 5 को 1/5 पे लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे होगा 3 रूट 2,
तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये टू, सो सबसे पहले टू ऐसा लिख लेना है, और उसके बाद ये थ्री है, सो 1/3 लिख लेना है। ओके, अगर सपोज यहाँ पे ये फोर है, ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे अंदर क्या है थ्री, सो थ्री लिख दिया बाहर। ओके, और फिर यहाँ पे फोर है तो 1/4 लिख लेना है। ओके, समझ आ गया। अब ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा, ऐसे तो मुझे लग रहा है। ओके, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, मैं आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूँगा। ओके, सो अब देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, सो इंडेक्स फॉर्म में हमको एक्सप्रेस कर लेने हैं। सो फर्स्ट क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, 13 का फिफ्थ रूट। अब कैसे लिखेंगे, 13 का फिफ्थ रूट मतलब रूट में लिखना है इनको। ओके, तो ये 13 और इसका कितना रूट बोला है, फिफ्थ रूट। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला होता तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ रहा है। ओके, सो फिफ्थ रूट ऑफ 13, इसको ये हम कैसे लिखेंगे, 13 और 1/5, 1/5। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्या बोला है कि सिक्स रूट ऑफ 9, सिक्स रूट बोला है। अब सिक्स बोला है मतलब सिक्स रूट ये 9 हो जाएगा अंदर। ओके, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 9 1/6, 1/6। बस इस नंबर को नीचे लाना है और उसके ऊपर 1 लाना है। ओके, दैट्स इट। थर्ड देखते हैं, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 256, इसको कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट स्क्वेयर रूट करके डायरेक्ट 256 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, टू होता है। ओके, कुछ ना कुछ नहीं है मतलब टू होता है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 256 1/2, मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब टू, और ये 1/2। ओके, लेट्स इट, समझ आ गए। अब फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 17, 17 का क्यूब रूट। ओके, सो यहाँ पे अंदर 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बोला है उन्होंने। क्यूब क्या होता है, 3 होता है, मैंने आपको बताया था। और इसको उस फॉर्म में लिखे तो 17 1/3, ये 3 के ऊपर 3 बस नीचे डालना है और उसके ऊपर 1 लिखना है बाद में। ओके, दैट्स इट। फिफ्थ देखता है, देखो कितना इजी है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना इजी है। और फिफ्थ क्या है कि एट, एट, ओके, एट्थ रूट ऑफ 100। अब 100 का एट्थ रूट बोला है उन्होंने, सो ये 100 अंदर आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और उस फॉर्म में लिखे तो इसको ये 100 1/8, दैट्स इट। अब जो आपको 6 है वो आपको होमवर्क में है, कुछ नहीं ऐसा ही करना है। ओके, क्या है, सेवन्थ रूट ऑफ 30। ओके, पता है आपको आप क्या करना है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आपको करना है। ओके, सो 6 कर लेना होमवर्क में, मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बता देना। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 क्या है, राइट इन द nth रूट ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये उन्होंने ऐसा फॉर्म में दिया है, इसको हमको इस फॉर्म में, मीनिंग में, इस वर्डिंग फॉर्म में हमको लिख लेना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसका हमने इसका इस फॉर्म में लिखा था, तो अब इसका हमको इस फॉर्म में लिख लेना है। ओके, तो सबसे पहले 18 और इसके स्क्वेयर आपको ब्रैकेट देके 1/4 लिखा है। ओके, यहाँ पे क्या है, 100 1/8 है। ओके, सो यहाँ पे नीचे 8 है, इसलिए एट्थ रूट ऑफ 100। वैसे हम बोल सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 81, जैसे कि यहाँ पर 8 एट्थ रूट, ये रूट होता है। ओके, इसको इस फॉर्म में लिखा है। ओके, ऑफ 100, सो 81, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। सेकेंड 49 1/2। ओके, सो 49 1/2। ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे कितना है, 2 है, हम बोल सकते हैं स्क्वेयर, 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ 49, दैट्स इट। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है कि 15 1/5। ओके,
नीचे क्या है 5, तो हम बोल सकते हैं फिफ्थ, 5 है नीचे, फिफ्थ रूट ऑफ 15। वैसे ही फोर्थ देखो, 512, 512 अपॉन 1/9। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 9 है, नाइन्थ नाइन्थ रूट ऑफ, इसको लिख लेंगे 512, 512। ओके, दैट्स इट। और फिफ्थ क्या है, 100, 1/19। ओके, 19 बोला है। ओके, अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ जो दो है वो आपको होमवर्क ले लो। ओके, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अब 19th रूट ऑफ 100, इतना सिंपल है कि बस आपको क्या ही बोलूँ मैं। ओके, दैट्स इट। अब ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये आपको होमवर्क में है। ओके, होमवर्क कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर ज़रूर बता देना। ओके, सो ये दो होमवर्क में है आपको, और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर देना। ओके, नीचे जो होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले जो 7 मिनट का अच्छी तरीके से देखा होगा तो बाद में आपको प्रैक्टिस सेट ऐसा जाएगा, ऐसा। ओके, सो कर देना सॉल्व इसको, और चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो की ज़रूर मिलेगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो का चार्ज क्या होता है आपको पता है, एक लाइक बनता है हमारी मेहनत के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, वो भी एक अच्छे जोश से ले तरीके से। ओके, बाय बाय।